दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9, ये आपको याद दिला रहा है कि आपने 9th क्लास में जो है ना इस तरह की चीज़ की हुई है। आपने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम की हुई है। देखिए क्वेश्चन का मतलब मैं बताता हूँ पूरा। ये कहता है कि थ्योरम 6.1 को यूज़ करके आप ये प्रूव कीजिए कि कोई लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी ए बी साइड है इस ट्राइंगल में, आपको दिख रही है। यहाँ से इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की गई है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, और ये इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। यानी कि डी मिड पॉइंट है, यहाँ से लाइन जा रही है पैरेलल बीसी के, तो ये जो डी ई लाइन है ना, ये आपके एसी को भी बाइसेक्ट कर देगी। ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, फिगर आपको इसमें खुद बनानी है। जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप खुद फिगर बनाएंगे। तो देखिए गिवन दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है, डी ए बी का मिड पॉइंट है। दूसरी चीज़ डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये डी ई आपका बी सी के पैरेलल है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हैं। आपको प्रूफ करना है ए ई इज इक्वल टू ई सी, और थ्योरम कौन सी यूज़ करनी है? 6.1। 6.1 थ्योरम मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको करवा चुका हूँ, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए थ्योरम 6.1 है आपकी थेल्स थ्योरम, इसे बीपीटी भी बोलते हैं, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें यह होता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर कोई दो साइड से, यानी कि यहाँ से और यहाँ से कोई लाइन खींचते हैं पैरेलल किसी थर्ड साइड के, तो ये जो लाइन खींच रही है ना, ये आपके इन दो साइडों के जो पार्ट होंगे, यानी कि ए ई और ई बी, और यहाँ पे ए एफ और एफ सी, ये रेशो बराबर होंगे। ये है थेल्स थ्योरम कि अगर लाइन पैरेलल आती है किसी ट्राइंगल में, तो ये जो पैरेलल लाइन है ये आपके साइड के जो फ्रैक्शन बनेगा उसको इक्वल रेशियो में बनाएगी, यानी कि ए ई अपॉन ई बी हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ ए एफ अपॉन एफ सी। ये है 6.1 थ्योरम। इसका इसके अंदर आपको यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे, फिर आपको जो टू प्रूफ करना है वो लिखेंगे। फिर शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आप सोचिए कि आप इस थ्योरम को कैसे यूज़ करके ये दिखा सकते हैं कि ए ई और ई सी आपस में आपके बराबर है। डी ई आपको पैरेलल दिया हुआ है, और यही थ्योरम होती है कि अगर आपका ये लाइन जो होती है, ये लाइन अगर पैरेलल होती है, तो फिर ये दोनों की दोनों जो रेशियो बनती है इस तरफ और इस तरफ, ये आपस में बराबर होती हैं। तो यहीं से शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि ये जो लाइन है ना, क्योंकि आपकी ये पैरेलल है, सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, तो देयरफॉर बाय बी पी टी, तो हम क्या लिख सकते हैं बीपीटी से? हम लिख सकते हैं कि ये इधर का ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसे नंबर 1 बात रख देते हैं, ये आपका नंबर 1। लेकिन इसमें आपको ये भी दिया है कि जो ए डी है ना और डी बी है, ये आपके बराबर है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ये जो निशान मैंने लगाया हुआ है, इसका मतलब एक जैसा निशान जब होता है ना, यानी कि इनकी लेंथ बराबर है, ये निशान और ये निशान। बट ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये बराबर इसके अंदर दिया हुआ है आपको। अब ये बराबर कब होती हैं? देखिए कोई चीज़ कब बराबर होती है? जब उनका जो रेशियो है वो बराबर होती है, यानी कि ए डी अपॉन बी डी आपका 1 होना चाहिए। 1 क्यों लेते हैं? देखिए ए डी अपॉन बी डी अगर 1 होगा
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही तो ये आपस में बराबर आएंगे, AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ बराबर होती है ना तो उनका हम रेशियो जब बना देते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो इसे मैं 1 लिख सकता हूँ। अब 1 में हमें ये दे रखा है कि AD और DB ये आपके AE EC के बराबर है, और यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया कि AD और BD आपके 1 के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि AE और EC ये भी 1 के बराबर होगा। ये भी आपका 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? AE EC आपका AD DB के बराबर है और AD और DB आपका 1 के बराबर है। मैं इसका अगर नंबर 2 रख देता हूँ तो 1 हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हम लिख सकते हैं कि जो AE और EC है ना ये आपके 1 के बराबर हो गए। अब इन्हें जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यानी AE, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AE 1 जार AE इज इक्वल टू EC 1 जार EC। तो यही हमें प्रूफ करना था। इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना था कि AE और EC आपके बराबर हैं, तो वो बराबर आ गए। तो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है आपको। चलिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसे करते हैं। क्वेश्चन 8 भी सेम टू सेम इसी तरह का है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं बुक से। यूजिंग थ्योरम 6.2। देखिए 6.2 थ्योरम का इसके अंदर यूज करना है इसको, इस वाले क्वेश्चन में। पहले मैं आपको थ्योरम 6.2 बता देता हूँ। देखिए 6.1 थ्योरम तो ये थी कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो ये रेशियोज आपस में बराबर होती हैं। ये 6.1 थी। 6.2 इसका कन्वर्स है, यानी उल्टा, कि अगर अगर रेशियो बराबर दे रखी है ना इन दोनों की, कि साइड्स की जो आपके ट्रायंगल की साइड है इनकी रेशियो बराबर दे रखी है, तो फिर लाइन पैरेलल होगी। ये बीपीटी का कन्वर्स है, यानी कि इसका उल्टा। तो इसको यूज करना है इस क्वेश्चन में। यूजिंग 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। देखिए 6.2 का यूज करके प्रूव करिए कि वो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन कर रही है। ये मिड पॉइंट हो गया डी AB का, ये E मिड पॉइंट हो गया AC का, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है ये आपकी पैरेलल है थर्ड साइड के, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में सिंपली ये गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC, DAB का मिड पॉइंट है, EAC का मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन बन रही है ये आपका पैरेलल होगी BC से। ये सिंपल इस तरह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, फिर आप लिखेंगे गिवन। तो इन ट्रायंगल ABC AD इज इक्वल टू DB। AD DB के बराबर क्यों है? क्योंकि D मिड पॉइंट है। दूसरी बात AE अपॉन EC ये आपस में बराबर है क्योंकि E AC का मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है DE पैरेलल है BC के, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। यहां से प्रूफ है आपका। अब क्योंकि AD और DB आपस में बराबर हैं तो क्या मैं इसे रेशियो में नहीं लिख सकता 1, जैसे जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ऐसे लिखेंगे एज AD इज इक्वल टू DB। हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो 1, क्योंकि बराबर है, इसे नंबर 1 रखते हैं। इसी तरह से इस तरफ वाले में भी AE EC के बराबर है ना, एस AE इज इक्वल टू EC, तो इस रेशियो को भी हम बराबर रख लेते हैं। AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, इसे नंबर 2 दे देते हैं। अब नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों के दोनों आपके 1 के बराबर है। देखिए AD DB भी 1 के बराबर
और AEEC भी 1 के बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अच्छा, अब थ्योरम 6.2 क्या कहती है? थ्योरम 6.2 कहती है कि अगर आपकी ये रेशियोज बराबर हो जाती हैं दोनों तरफ की तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो बस हो गया सिंपल। इस ट्रायंगल के अंदर आपका AD/DB बराबर AE/EC हो गया। अब आप लिख देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम कह देंगे कि DE पैरेलल BC। यही तो थी 6.2 थ्योरम। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन 9 की लैंग्वेज है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD एक ट्रेपीजियम है जहाँ पे AB पैरेलल है आपके CD के। फिगर मैंने बना दी है, आपको खुद बनानी है क्योंकि फिगर इसमें गिवन नहीं है। तो जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनानी है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और इसकी जो डायगोनल्स है ना AC और BD, ये आपस में O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। आपको ये शो करना है कि AO/OB और CO/DO ये आपस में बराबर है। तो सबसे पहले तो आप फिगर बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, उसके बाद अपना गिवन लिखेंगे। गिवन में है इन ट्रेपीजियम ABCD AB पैरेलल टू CD, ये आपको फर्स्ट चीज़ गिवन है। दूसरा ये दिया है कि डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जो डायगोनल्स हैं वो आपके O पे कट रहे हैं। फिर आप अपना टू शो लिखेंगे, आपको दिखाना क्या है। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो इसमें ये दिमाग लगाएंगे कि हम कोई ऐसा ट्राइंगल इसमें तैयार कर सकते हैं जहाँ पे हमारा BPT यूज़ हो जाए। क्योंकि अगर BPT यूज़ हो जाएगा यानी कि फिर साइड्स की रेशियो आ जाएगी। तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन में ऐसे करना पड़ेगा कि ये O से और इस AD के ऊपर एक लाइन पैरेलल खींचनी पड़ेगी। और इस पॉइंट को नाम दे देंगे E। ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए AO और OB, अगर आप इस ट्राइंगल पे ध्यान दें ABD के अंदर, तो इसमें AO आ रहा है, इसमें OB आ रहा है। और फिर आप इस नीचे वाले ट्राइंगल पे ऐसे ध्यान दें ADC पे। ADC पे अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर आपका CO आ रहा है और आपका OD आ रहा है। तो इन दो ट्राइंगलों को हम यूज़ कर सकते हैं और फिर अपना रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले तो जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसे मेंशन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप थ्रो O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। अब देखिए जब OE आपका AB के पैरेलल हो गया तो CD के तो पैरेलल ये हो ही गया, क्योंकि AB और CD तो ऑलरेडी पैरेलल्स है ना, ऑलरेडी पैरेलल लाइन है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं दैट इज OE पैरेलल टू AB है ना, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि OE पैरेलल टू CD। ये दोनों के पैरेलल हो गया। अब अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको दो ट्राइंगल बताए ना, उन दो को ही लेंगे। पहले हम ऊपर वाला ले लेते हैं ABD। तो इन ट्राइंगल ABD ABD के अंदर आपकी OE पैरेलल टू
ए बी। अब अगर ये लाइन पैरेलल है ए बी के तो इसमें बीपीटी थ्योरम लग जाएगी। देयरफॉर बाय बीपीटी, तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये रेशियोज दिख रही है ना, ये ए ई अपॉन ई डी, बी ओ अपॉन ओ डी, इनमें से हम लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं ए ई अपॉन ई डी बराबर होगी बी ओ अपॉन ओ डी के। इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अपॉन ये और फिर ये अपॉन ये, इसे हम नंबर 1 रख देते हैं। अच्छा, अब ले लेते हैं अपना बड़ा वाला ट्रायंगल जो सी डी बेस के ऊपर है, वो क्या है, ए डी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें कौन किसके पैरेलल है, इसमें ओ ई पैरेलल है सी डी के। तो जब ये पैरेलल है तो इसमें बीपीटी लग जाएगी। देयरफॉर बाय बीपीटी कौन कौन सी रेशियोज आ जाएंगी बराबर, यहां से आ जाएगा आपका ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन ओ सी, लेफ्ट साइड में ए ई अपॉन ई डी और राइट साइड में ए ओ अपॉन ओ सी। इसे नंबर 2 रख लेते हैं। अब नंबर 1 2 पे आप ध्यान दीजिए। देखो, आपको बी ओ ओ डी और ए ओ ओ सी, ये दो चीज़ें किसी एक चीज़ के बराबर दिखाई दे रही हैं। ध्यान से देखें, ए ई ई डी, ए ई ई डी, तो यानी कि ये जो दोनों चीज़ें हैं जो राइट साइड में हैं, ये आपकी ए ई ई डी के बराबर हैं, दोनों की दोनों। तो फिर ये आपस में भी बराबर होंगी। तो फ्रॉम 1 and 2 हम इनको इक्वेट कर लेंगे, इन्हें बराबर लिख लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 ये दो चीज़ें बराबर हो जाएंगी। बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अच्छा, अब ज़रा अपने रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। देखिए, हमें दिखाना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी, लेकिन यहाँ पे हमारा ए ओ अपॉन ओ सी आ रहा है और बी ओ के अपॉन ओ डी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें इंटरचेंज कर लेंगे। यानी ये जो बी ओ है ना, ये आपका ओ सी की जगह आ जाएगा, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, ए ओ यहाँ पे और बी ओ नीचे आ जाएगा, और ये जो ओ सी है ये बी ओ की जगह पे चला जाएगा और ये ओ डी अपनी जगह पे। सिर्फ मैंने बी ओ और ओ सी को ही इंटरचेंज किया है। अब रिजल्ट देखें आप, अब वही है जो आपको 2 शो करना है, यानी ए ओ बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओ डी, यही आपका शो करना था। अब आप कहेंगे कि ये इस तरह से क्यों कर दिया, इसे मैं आपको मेंशन करता हूँ कि ऐसा क्यों कर देते हैं। इसे और करके ना आप बुक की लैंग्वेज में या बुक की फॉर्म में लिख दीजिए, और ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, हैंस शोड। तो हमने करके दिखा दिया। अच्छा, ये फ्रैक्शन मैंने जो चेंज किया, ये क्यों कर दिया, देखिए, जब आपके पास कोई फ्रैक्शन होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/2। 4/2 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है, ये 2 के बराबर है आपका। अब यहाँ भी मैं कोई फ्रैक्शन लिखता हूँ जो 2 के बराबर है, यानी मैंने लिख दिया 6/3। ये मैंने 8/4 ले लेता हूँ मैं, 8/4। तो 8/4 भी 2 के बराबर होता है। अच्छा, अगर अब मैं इनमें से कोई दो को चेंज कर देता हूँ ना, उनकी इंटरप्लेस कर देता हूँ, उनकी जगह को चेंज करके आपस में बदल देता हूँ, तो जो रिजल्ट आंसर आएगा ना वो बदलेगा नहीं। देखिए कैसे, मैं इस 2 को 8 की जगह ले जाता हूँ, इस 2 को मैं 8 की जगह ले जाता हूँ, यहाँ पे 2 लिख लूँगा, और 8 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और ये जो 4 और 4 है मैंने चेंज नहीं किया। अब ज़रा देखें कि आंसर क्या आएगा। इसका कट क्या आएगा, 1/2, और इसका कट क्या आएगा, 1/2।
आंसर सेम आया ना, यानी कि फ्रैक्शन चेंज तो किया हमने, लेकिन फाइनल आंसर यानी कि फाइनल जो इक्वेशन बनी, जो आमने सामने जो दो नंबर है उनका आंसर बिल्कुल भी नहीं बदला। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ये हम करते हैं अपनी सवाल की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जहाँ हमको ज़रूरत पड़ रही होती है ना रिजल्ट लाने की, तो हम कर सकते हैं, सवाल पे फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ता हूँ मैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है आपको, मैंने फिगर ऑलरेडी बना रखी है, आपको खुद बनानी होगी। ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और इसके जो डायगोनल्स है ना वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट, इस तरह से कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये इनकी रेशियो दे रखी है कि डायगोनल्स आपस में कट रहे हैं और कटने के बाद AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO की रेशियो बन रही है। तो आपको प्रूफ करना है शो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो आपको ये शो करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए कि आप ये प्रूफ कर दें कि ABCD आपस में पैरेलल हैं। ABCD के पैरेलल आप प्रूफ कर दें तो ABCD आपका ट्रेपीजियम शो हो जाएगा। ये जस्ट 9th क्वेश्चन का रिवर्स है, बिल्कुल उसका उल्टा है। जब आप करेंगे ना तो इसमें वही स्टेप्स है सारे के सारे। चलिए इसमें शुरू करते हैं। इसमें भी आपको इसी तरह से दो ट्राइंगल्स लेने हैं। तो आप इसे इस तरह से शुरुआत करेंगे कि O से, जैसे 9th किया था ना, O से E यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, और ये पैरेलल लाइन आप किसके बनाएंगे, ये AB के पैरेलल लाइन बनाए आप, सिर्फ एक लाइन के पैरेलल। अभी यहाँ पे दे नहीं रखा आपको कि AB और CD आपस में पैरेलल है, आप इसको सिर्फ AB के पैरेलल एज्यूम करें। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, ये सिर्फ AB के पैरेलल है। अब देखिए आपको इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, जैसे 9th क्वेश्चन में दिखा था आपको, बिल्कुल सेम उसी तरह से। एक तो आपको ADB दिख रहा होगा और एक आपको ACD दिख रहा होगा इसके अंदर, ACD, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं अपनी, ये जो गिवन है ना यहां से इसे शुरुआत करेंगे। सॉल्यूशन आपको दिया है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे AO और BO तो किसी एक ट्रायंगल पे नहीं आ रही, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। यानी रेशियो तो दे रखी है ये, लेकिन AO यहाँ जा रहा है, BO वहाँ पे जा रहा है, तो कुछ ऐसा कुछ सेट तो बैठ नहीं रहा। ऐसे ही आपको दिखेगा कि CO यहाँ पे है और DO यहाँ पे है, तो कुछ भी सेट नहीं बैठ रहा। तो कुछ ऐसा बिठाते हैं रेशियो को ताकि वो ट्रायंगल के अंदर आ जाए। अब ट्रायंगल के अंदर कैसे आएगी, देखियो AO और CO, AO और CO जो है आपके ADC ट्रायंगल के अंदर आ रही है। तो क्यों ना मैं AO अपॉन CO लिख लेता हूं, और इससे फर्क क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ये जो मेरा C है, CO है, यहां से उठ के यहां पे आ गया, और जब BO को मैं इधर मूव करूंगा तो BO यहां चला जाएगा, DO अपनी जगह पे, और इससे काम क्या होगा कि BO अपॉन OD, BO अपॉन OD मेरे ऊपर वाले पतले वाले ट्राइंगल में आ गए ABD में, और AO OC मेरे इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ गए ADC में। तो अभी ट्राइंगल के अंदर फिट बैठ जाते हैं, यहाँ पे थ्योरम भी लग जाएगी। तो जस्ट मैंने इसको रीराइट किया है, इंटरचेंज किया है। अब अपना सवाल शुरू करेंगे। अब ट्राइंगल लेते हैं, इसके अंदर ADB, इन ट्राइंगल ADB OE पैरेलल मैंने माना हुआ है AB के,
तो इसके अंदर BPT लग जाएगी। देयरफॉर बाय BPT हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं DE अपॉन EA DO अपॉन OB, DE अपॉन EA। देखिए अगर मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं ना ऐसे DE अपॉन EA, तो आपको भी ऐसे लेना है DO अपॉन OB। गलती से आप ऐसे मत ले लेना। तो DE अपॉन EA ले रहे हैं तो DO अपॉन OB। ये बात होगी एक तो। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दें, यानी इसको मैं पलट देता हूं, तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन DO। ये लिख सकता हूं मैं। अब इस चीज को आप कंपेयर करें अपने गिवन से। देखिए गिवन दिख रहा है आपको, ये यहां से तो मैंने गिवन ही लिया था ना, ये चीज गिवन है। इसे आप जरा कंपेयर करें इससे। ये देखिए OBDO OBDO, यहां पे ये EADE के बराबर है और यहां पे ये AOCO के बराबर है। तो AOCO और EADE ये दोनों के दोनों आपको किसी सेम चीज के बराबर बैठ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं। इसका अगर मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसका नंबर मैं 2 दे देता हूं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 AO अपॉन CO इज इक्वल टू EA अपॉन DE। ये मैं लिख सकता हूं। अब इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए इस चीज को आप ट्रायंगल में देखिए, ADC ट्रायंगल के अंदर देखिए। अब आप इस चीज को, ADC ये ट्रायंगल है। जब ADC ट्रायंगल के अंदर AO अपॉन OC आपका बराबर हो गया AE अपॉन DE के, तो इसमें 6.2 थ्योरम लग जाएगी, यानी कि उल्टी थ्योरम लग जाएगी। 6.2 थेल्स का उल्टा लग जाएगा। तो नाउ यहां से इसके बाद ये है, नाउ इन ट्रायंगल ADC के अंदर आप इसको जब नजर डाल के देखेंगे ना, तो ये आपको ADC ट्रायंगल के पार्ट्स दिखाई देंगे। ये तो ADC के अंदर आपको दिख रहा है कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। तो ट्रायंगल ADC के अंदर आपको रेशियोज बराबर दिख रही हैं। तो जब रेशियो बराबर होती है तो जो लाइन काटती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम लिख सकते हैं कि EO पैरेलल टू CD। अब EO CD के पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया, और EO जो है AB के ऑलरेडी पैरेलल था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो EO है ना वो AB के तो पैरेलल है, और वो CD के पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि AB और CD अब आपस में पैरेलल हो गए। बट EO पैरेलल है आपका AB के, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था। अब देखिए EO पैरेलल CD और EO पैरेलल AB। अब जब कोई दो चीजें किसी सेम चीज के पैरेलल होती हैं, ये आप कर चुके हैं 9th क्लास में भी, कि कोई भी दो चीजें, देखिए कोई भी दो लाइंस, जैसे ये लाइन और ये लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है, यानी इस लाइन के ये भी पैरेलल है और इस लाइन के ये भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल हैं। तो ये जो
दोनों लाइनें ये खुद भी आपस में पैरेलल होंगी। तो इन दो चीज़ों से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। और जब ए बी सी डी के पैरेलल हो गया तो ये जो सारा है आपका ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। दस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।